ये कहानी है एक आखिरी फोन कॉल की, जो किसी और की नहीं बल्कि अपने ही नंबर से आई। जरा एक लम्हे को सोचिए कि फोन की घंटी बजती है और एक कॉल आती है। किसी अनजान नंबर से नहीं बल्कि खुद आपके अपने नंबर से। स्क्रीन पर आपका ही नाम जगमगा रहा है, आपका ही नंबर आपको फोन कर रहा है। और वक्त है रात के ठीक 2:17। और जैसे ही फोन उठाया जाता है, दूसरी तरफ से अपनी ही आवाज एक घुटी हुई सरगोशी में कहती है, पीछे मुड़कर मत देखना। तो ये कहानी आमिर की है। वो लाहौर की भीड़भाड़ से दूर एक काफी पुरसुकून इलाके में अकेला रहता था। उस रात उसे किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी थी और हर तरफ एक ऐसा सुन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा खौफनाक महसूस हो रहा था। हवा जैसे बिल्कुल थम सी गई थी और खामोशी इतनी गहरी थी कि कानों में सीटियां बजने लगी। और ठीक उसी वक्त उसके फोन की स्क्रीन रोशन हुई। वक्त 2:17 और कॉल करने वाला वो खुद था। उसने धड़कते दिल के साथ कॉल उठाई। पहले तो मुकम्मल खामोशी, फिर बस किसी के बहुत हल्के हल्के सांस लेने की आवाज, और फिर उसकी अपनी ही लेकिन एक बिल्कुल स्पॉट ठहरी हुई आवाज ने कहा, आमिर, उसने हमें ढूंढ लिया है। बस इतना ही और लाइन कट गई। आमिर ने दहशत के आलम में फौरन अपनी कॉल हिस्ट्री चेक की। वहां कुछ भी नहीं था। न कोई मिस्ड कॉल, न कोई रिसीव्ड कॉल, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे ये सब उसके दिमाग का फतूर हो। क्या वो पागल हो रहा था? अगर ये मामला यहीं खत्म हो जाता तो शायद आमिर इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल भी जाता। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद जो हुआ वो समझ से बिल्कुल बाहर था। उसके फोन पर एक वॉइसमेल का नोटिफिकेशन आया और उस पर जो टाइम लिखा था वो था सुबह के 3:16, जबकि उसकी घड़ी में अभी सिर्फ 2:22 हुए थे। ये पैगाम उसे मुस्तकबिल से आया था। कांपते हुए हाथों से आमिर ने वॉइसमेल प्ले किया। उसमें हाँपने की, भागने की आवाजें थीं और फिर उसकी अपनी ही खौफ से कांपती हुई आवाज कह रही थी, ये हमारी नकल करता है। आईने पर एतबार मत करना और बेडरूम का दरवाजा हरगिज मत खोलना। वॉइसमेल एक जोरदार चीख के साथ बंद हुआ और ठीक ठीक उसी लम्हे आमिर को अपने ही बेडरूम के अंदर से फर्श पर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी। वो जानता था वो घर में बिल्कुल अकेला था। उसे याद था कि वॉइसमेल में क्या कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद आमिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ दालान में लगे बड़े आईने की तरफ बढ़ने लगा। शायद उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जो हो रहा है वो सच है। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। आईने में उसके अक्स ने भी हाथ उठाया, लेकिन शायद एक आधा सेकंड देर से। ये देखते ही आमिर ने दहशत से अपना हाथ नीचे गिरा दिया, मगर आईने के अंदर उस अक्स का हाथ वहीं हवा में रुका रहा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब मुस्कुराहट थी, जबकि आमिर का अपना चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। आईने के अंदर मौजूद उस अक्स के होंठ हिले और बगैर किसी आवाज़ के अल्फाज बने, बहुत देर हो गई। और ठीक इसी लम्हे आमिर के पीछे उसके बेडरूम का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से बंद हो गया। सोचने वाली बात है, अगर किसी को मालूम हो कि उसके कमरे में उसी की शक्ल का कोई और मौजूद है, तो क्या वो दरवाज़ा खोलेगा? आमिर ने खोल दिया। काश वो ऐसा कभी ना करता। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की सी चांदनी आ रही थी, जिसमें कोने में एक साया खड़ा नजर आया। वो बिल्कुल आमिर जैसा था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन कुछ बहुत गलत था। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही खुली हुई थीं, उसकी मुस्कुराहट कानों तक खिंची हुई थी और उसकी जिल्द जिल्द जैसे किसी गलत साइज के ढांचे पर जबरदस्ती चढ़ा दी गई हो। इससे पहले कि आमिर के मुंह से एक लफ्ज भी निकलता, उस हमशक्ल ने आमिर की ही आवाज में कहा, दरवाजा खोलने का बहुत शुक्रिया। और ये कहते ही कमरे की लाइट्स एक जमाके के साथ फट गईं और हर तरफ घप अंधेरा छा गया। जब आमिर की आंख खुली तो वो लॉन्ग रूम के फर्श पर लेटा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, न कोई टूटा हुआ शीशा, न कोई दूसरा शख्स। उसने फोन चेक किया, न कोई कॉल लॉग, न कोई वॉइसमेल।
उसने खुद को समझाया ये बस एक बहुत ही बुरा ख्वाब था। वो हिम्मत करके वापस आईने के सामने गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर उसने पलक झपकी, लेकिन आईने में जो अक्स था उसने पलक नहीं झपकी। और तब उस पर यह खौफनाक सच्चाई खुली। वो चीज घर से कहीं नहीं थी। उसने आमिर को नहीं निकाला था, उसने आमिर की जगह ले ली थी। अब आमिर खुद आईने के अंदर कैद महज एक अक्स था। तो आज रात अगर 2:17 पर फोन की घंटी बजे और कॉल करने वाले की जगह आपका अपना ही नाम चमक रहा हो, तो वो फोन हरगिज मत उठाइएगा, क्योंकि अब उसे एक नया शिकार चाहिए।